Assalamu alaikum students. How are you beta? Hope you will be fine and also your family. This is your Urdu lecture. Our topic Islami Mamalik ki Tanzeem, page number 97. Open your book, page number 101. सबसे पहले हम पेज नंबर 101 में क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। तजाज़ुल अल्फाज की जमा लिखें। तनाज़ा, तनाज़ात, सानहा, सानहे या सानहात, तजवीज़, तजावीज़, वजह, वजूह, ज़ख़ीरा, ज़ख़ायर। और उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 कॉलम मैच करेंगे आप। देन क्वेश्चन नंबर 10 है, इस्लामी ममालिक की तंजीम का खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। बेटा हमने इस लेसन की रीडिंग भी की, इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी हमने किया, तो अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप अपने अल्फाज में इस लेसन का खुलासा तहरीर कर सकेंगे। बच्चे आप 2 और 3 टाइम जो है वो अपने लेसन को अच्छे से रीड आउट करें और इसके बाद आप इसका खुलासा लिखें। देन इसी पेज पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, मुस्लिम इत्तेहाद के उन्वान पर एक मज़मून तहरीर करें। मुस्लिम इत्तेहाद के पर आपने एक मज़मून जो है वो तहरीर करना है। ये आपकी क्रिएटिव राइटिंग है। 6th क्लास में आपको इसके कुछ हिंट्स जो हैं वो दे रही हूँ, आपने इनको सामने रखते हुए एक पैराग्राफ, एक मज़मून जो है वो तहरीर करना है। डेट है 7 दिसंबर 2020 और दिन सोमवार है। इस्लामी ममालिक की तंजीम मुस्लिम इत्तेहाद के उन्वान पर मज़मून। मुस्लिम इत्तेहाद क्या है? इस मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद, इत्तफाक और दोस्ती जो है वही इत्तेहाद और भाईचारा है। आपको मैं कुछ पॉइंट्स दे रही हूँ। पहला पॉइंट आपका है कि इत्तेहाद के मायने और मफ़हूम। आपने सबसे पहले इस पर लिखना है कि इत्तेहाद क्या है, इसका मतलब क्या है। इत्तेहाद का मतलब है इकट्ठे होना, मुत्तहिद होना, एक होना। आपने इन सबको सामने रखते हुए इस पर कुछ लाइन्स लिखनी है। उसके बाद आपकी बुक में ही है इलामा इकबाल का शेर, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबखा के काशगर। इस आपने ये शेर इसमें राइट करना है। देन इस्लामी ममालिक के ताल्लुकात, आपने इस पर लिखना है कि मुस्लिम ममालिक यानी कि इस्लामी ममालिक जो हैं उनके आपस के ताल्लुकात क्या हैं, क्या वो एक दूसरे के साथ इक्तिसादी तौर पर, माशरती तौर पर, माशी तौर पर या किसी भी प्रॉब्लम में या किसी मसले में एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं। जब भी मुसलमानों पर कोई मुश्किल आती है तो क्या वो सब एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, आपने इस बारे में राइट करना है। इस्लामी ममालिक की तरक्की और खुशहाली में इत्तेहाद का किरदार, आपने ये बताना है कि इस्लामी ममालिक जो हैं उनमें तरक्की और खुशहाली में इत्तेहाद जो है वो अपना क्या रोल प्ले कर रहा है। क्या मुसलमान जब इकट्ठे होते हैं, उनमें यूनिटी और मुत्तहिद होते हैं, तो क्या वो किसी भी फील्ड में तरक्की करते हैं, खुशहाली आती है मुसलमानों में, आपने इस पे राइट करना है। देन आपने बताना है कि कुरान और हदीस की रोशनी में इत्तेहाद और इत्तफाक क्या है। कुरान और हदीस हमें इत्तेहाद और इत्तफाक के बारे में क्या बताते हैं। मुसलमानों का जज्बा ईमानी, आपने बताना है कि मुसलमानों के दरमियान क्या जज्बा ईमानी है। आप जैसा कि मुसलमान कौम जो है वो एक कलमे से जुड़ी हुई है। मुसलमानों का काबा एक, खुदा एक, रसूल एक, उनकी किताब एक, और ये तमाम जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और क्या जज्बा ईमानी है मुसलमानों के दरमियान, आपने बताना है। मुस्लिम उलमा इकराम और सूफिया इकराम ने इत्तेहाद और इत्तफाक में क्या किरदार अदा किया है। जब कहाँ कहाँ मुसलमानों के लिए उन्होंने अपनी खिदमात को सरअंजाम दिया, जैसा कि पाकिस्तान बनने से पहले इलामा इकबाल को देख सकते हैं आप। सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों की तालीमी हालत को बेहतर बनाने के लिए काम किया। सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी और दूसरे बहुत सारे सूफिया इकराम और उलमा इकराम ने इस पर काम किया। बेटा ये आपका एक
میں نے کچھ ہنٹس دیے ہیں، آپ نے ان ہنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک پیراگراف رائٹ کرنا ہے۔ دین اسی پیج پہ آپ کا ہے حروف علت۔ بیٹے یہ آپ کا گرامر کا پورشن ہے، حروف علت۔ ایسے حروف جو کسی بات کا سبب، وجہ یا باعث بیان کرنے کے لیے استعمال ہوں، حروف علت کہلاتے ہیں۔ اور ان ورڈز کو حروف تعلیل بھی کہا جاتا ہے، حروف علت یا پھر حروف تعلیل۔ کسی بھی بات کی وجہ بیان کرنا، کوئی بیماری، کوئی بھی پرابلم ہو اس کو بیان کرنا۔ جیسے یہاں پہ اگزامپل ہے، آخر، کیونکہ، اس لیے، اس واسطے، اس باعث، لہٰذا، چونکہ وغیرہ، یہ کیا ہے؟ حروف تعلیل۔ یہاں پہ چھوٹی چھوٹی سی اگزامپل دی گئی ہے، محنت کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ تاکہ یہ کیا ہے؟ حروف علت یا تعلیل۔ وجہ ہے اگر آپ محنت کرو گے تو پھر ہی آپ کامیاب ہوگے۔ چونکہ وہ غریب ہے اس لیے فیس ادا نہیں کر سکتا۔ چونکہ اور اس لیے جو ہے یہ حروف علت اور تعلیل ہیں۔ مجھ پر رحم کرو، آخر میں تمہارا بھائی ہوں۔ آخر کیا ہے؟ حروف تعلیل۔ میں اس لیے جاؤں گا کہ اس سے ملاقات ہو جائے۔ کہ اس سے، اس لیے۔ تم نے وعدہ توڑا، لہٰذا اب میں بھی پابند ہوں، لہٰذا۔ ان جملوں میں تاکہ، اس لیے، آخر، اس لیے بالترتیب حروف علت ہیں، یعنی کہ کسی بھی بات کی وجہ یا باعث بیان کرنے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ یہ بھی رائٹ کرنے ہیں، اسی طرح کے آپ سینٹینسز بنائیں گے۔ یہ آج کا آپ کا لیسن ہے۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔